हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है, स्वागत है मेटल नॉन मेटल चैप्टर क्लास 8 के, जो कि यह आपका पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those reaction in which one element takes place the another element in a compound are called displacement reaction। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उस जगह पे बैठ जाएगा और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एक एग्जांपल समझते हैं, लेकिन एग्जांपल करने से पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पता होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीना, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यानी कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर जाए तो इसमें आपको जो मेटल्स आते हैं उनको ऑर्डर में याद करना होता है, और इसको याद करने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जिस तरह से हम याद किए हैं उस तरह से हम चाहते हैं कि आप भी याद कर लें, जिससे कि आपको आगे क्लासेस में और क्लास 8 के स्टैंडर्ड के लेवल में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो हम तीन तीन पेयर लगा के इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग याद करेंगे, और हम भी ऐसे ही याद किए हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एक पेयर हुआ, मैग्नीशियम, जिंक दूसरा पेयर हुआ, आयरन Fe बोले तो फेरम होता है, Sn बोले तो टीन, Pb बोले तो लेड। तो इसको हम लोग इस तरह से याद करेंगे, जो हमारे घर के आसपास लोहा, टीना, लेड, लोहा टीना वाला लोग जो आते हैं कबाड़ी वाला, उससे हम रिलेटेड कर दिए हैं। तो लोहा, टीना, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो आइए एक बार एक्टिविटी सीरीज पर नजर दौड़ाते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीना, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। आपके आसपास गांव में आता है लोहा लिया है लोहा, टीना लिया है टीना, तो उसी से हम इसको रिलेट किए हैं। ऐसे आप उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप लोग भी याद कीजिएगा, तो आपको एक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आइए एक्टिविटी सीरीज देखने के बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ एग्जांपल समझते हैं। CSO4 कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ आयरन। तो जाके रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं कि आपका कॉपर जो है यहाँ पे है और Fe ऊपर है, यानी कि कॉपर के ऊपर आयरन मौजूद है और कॉपर नीचे है। तो आयरन जो होगा वह हाईली रिएक्टिव होगा कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कहेगा आयरन कॉपर से बेटा यह मेरा जगह है, मेरा ये जगह छोड़ दो, हम यहाँ बैठेंगे। बेचारा कॉपर अपना बोरिया बिस्तरा बांधेगा और साइड हो जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो इस तरह से एक हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स था आयरन, वह लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स हुआ। सेकेंड एग्जांपल हम लिए हैं CSO4 प्लस जिंक। तो CSO4 में जो Cu है वो आपको जिंक से नीचे है, जिंक आपका यहाँ पे है और Cu आपका यहाँ पे है। तो फिर जिंक बोलेगा कॉपर से बेटा यह मेरा जगह है, यहाँ पे हम बैठेंगे। तो जिंक आके कॉपर को लात मारेगा, बेचारा कॉपर अपना बोरिया बिस्तरा बांधेगा और चुपचाप से पतली गली पकड़ लेगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस क्या चीज, Cu। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। नेक्स्ट है FeSO4 प्लस जिंक। तो इस बार जिंक आपको जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में जाके देखते हैं, तो जिंक यहाँ पे है, यानी कि आयरन के जस्ट ऊपर और आयरन उसके जस्ट नीचे है। तो फिर जो जिंक हुआ हाईली रिएक्टिव हुआ आयरन से, तो जिंक फिर Fe को बोलेगा यह मेरा जगह है, यह मेरा जगह पर आप नहीं बैठ सकते हैं। तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, तो बन जाएगा आपका ZnSO4। अब बेचारा Fe अपना बोरिया बिस्तरा लेके समेट के आगे बढ़ जाएगा, निकल जाएगा, वहां से हट जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं FeSO4 प्लस Cu। तो अब तक तो आप लोगों को पता चल गया कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो हो रहा है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है एक कंपाउंड से। अब यहाँ इस केस में FeSO4 प्लस Cu, तो Cu आपका नीचे है और Fe ऊपर है,
यानी Fe हाईली रिएक्टिव है और Cu क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो इस केस में कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है Fe से, जो कॉपर है Fe से, Fe आपका ऊपर हो जा रहा है, कॉपर नीचे हो जा रहा है, यानी कि जो कॉपर है Fe से नीचे है, तो नीचे है तो लेस रिएक्टिव है Fe से, जिसको वजह से कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल फिर है कॉपर प्लस ZnSO4 प्लस कॉपर। तो फिर हम देख रहे हैं कॉपर जो है वह Zn से नीचे होगा, तो नीचे होगा तो फिर कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। तो जब सेम रीजन लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं डू। फिर देख रहे हैं ZnSO4 प्लस Fe, तो फिर Fe जो होगा वह Zn से क्या है, नीचे है, तो फिर Fe आपको लेस रिएक्टिव हो रहा है Zn से, तो फिर Fe आपको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा Zn को, तो सेम जो रिजल्ट होता है यानी रिएक्शन डज नॉट प्लेस, तो सेम रीजन को हम लोग लिख सकते हैं डू। तो इस तरह से हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने की कोशिश किए। तो एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा है, इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। और रिएक्टिविटी सीरीज आपको कैसे याद करना है, आपको 3 के पेयर में याद करना है और उसे डेली लाइफ से क्या कर लेना है, रिलेटेड कर देना है। जिस तरह से कबाड़ी वाले आके आपके घर के आसपास चिल्लाते हैं लोहा टीना ले आई लोहा टीना, तो उसी से हम लोग रिलेटेड कर दिए। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लोहा टीना लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो इस तरह से 3 पेयर लगा के आप याद कीजिएगा, तो आपको भी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा, जिससे कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने में यह आपको मदद पहुंचाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आया हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।